नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आपको कुछ तस्वीरें ध्यान होंगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और शी जिनपिंग के साथ दिखाई दिए थे। इन मुलाकातों की गर्मजोशी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी थी। वो वक्त था स्को समिट का, जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में इस बैठक में भौतिक रूप से उपस्थित हुए थे। उसी दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री पुतिन की कार में बैठे दिखे थे, और ये दृश्य दोनों नेताओं की खास केमिस्ट्री का प्रतीक बताया गया था। पर अब सोशल मीडिया पर एक नई कहानी फैल रही है कि क्या स्को समिट के दौरान मोदी जी की जान को खतरा था और क्या पुतिन ने उनकी जान बचाई। अगस्त 31 की खास तारीख का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा है कि रूस ने कुछ बड़ा रोका। ये कथा इतनी तेजी से फैली कि मिलियंस में व्यूज और ट्वीट्स आने लगे। चर्चा इस ओर बढ़ी कि इसके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट या खुफिया एजेंसियों का हाथ था। अब ये कड़ी जुड़ती है बांग्लादेश से, जहां हाल ही में एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी अरविल जैक्सन मृत पाया गया। ये व्यक्ति 27 अगस्त को ढाका के वेस्टर्न होटल में रुका था और 1 सितंबर तक वहीं था, यानी लगभग वही समय जब प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन के दौरे पर थे। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी की मृत्यु पोलोनियम नामक जहरीले पदार्थ से हुई थी। ढाका पुलिस को जांच से रोका गया। केस की जानकारी को अमेरिकी दूतावास ने दबा दिया और होटल स्टाफ को धमकाया गया कि यह बात बाहर न जाए। इसके बाद लोग तारीखों को जोड़ने लगे कि 29 अगस्त को जब मोदी चीन में थे, उसी दौरान यह अमेरिका अधिकारी मर गया। सोशल मीडिया पर यह कथा फैली कि उसे भारत में अशांति फैलाने और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करवाने के आदेश दिए गए थे। आरोप यह था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूठी थीं क्योंकि मोदी रूस और चीन के साथ साझेदारी गहरी कर रहे थे। पुतिन की सुरक्षा एजेंसी ने यह अलर्ट पास किया कि मोदी पर हमला किया जा सकता है, और दोनों की कार में मुलाकात इसी चेतावनी के चलते अनप्लान हुई। प्रधानमंत्री ने 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में कहा, मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटा हूं। और जब लोग ताली बजाने लगे तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ताली इस बात की कि मैं गया था या इस बात की कि मैं वापस आ गया हूं। ये कथन मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। इस बीच अमेरिका की तरफ से उस अधिकारी की मौत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। विशेषज्ञों ने इसे असामान्य बताया क्योंकि सामान्यतः अमेरिका ऐसे मामलों में सख्त प्रतिक्रिया देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी ने उसके बाद अमेरिकी यात्राएं जैसे उनगा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना सस्पेंड कर दिया और इसकी जगह विदेश मंत्री को भेजा गया। फिर से अटकलें तेज हो गईं कि क्या ये सुरक्षा कारणों से हुआ। ये सारी बातें अभी अटकलों और थ्योरीज के रूप में ही ली जा रही हैं। भारत, रूस और अमेरिका में से किसी भी सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये संभव है कि हमारी अपनी खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को आगाह किया हो कि सीआईए प्रभावित बैठकों से दूरी रखी जाए। हमारे इतिहास में ऐसी घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी और राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ, वह भी किसी न किसी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ा था। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथियों से साझा करें। धन्यवाद।